मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट मीन्स इस चीज़ का, इस लाइन का ही मतलब ये है कि जो जैसे अपन कोई बच्चे गांव में हैं, कई शहरों में हैं, कई ट्राइबल एरियाज़ में है, तो वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन कैसे मिली जाए। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के स्कूल, अलग अलग तरह के टीचर्स, अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट सब तरह से होता है, तो बच्चों को एजुकेट कैसे किया जाए। तो जैसे हमको सबको ही पता है कि भाई रूरल एजुकेशन में बच्चे बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। मतलब हम देखें तो 5th तक के स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसे हैं रूरल एजुकेशन गाँव में, ऐसे हैं जिनको इवन सिंपल से सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन मीन्स 3rd 4th स्टैंडर्ड से तो इनको इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है। और अगर हम कंपेयर करते हैं अर्बन एजुकेशन सिस्टम के साथ बच्चों को, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ शहरों में तो गली गली में ही अच्छे अच्छे मतलब स्कूल्स भी हैं, इतने टीचर्स हैं, सब कुछ। गांव में टीचर्स जाना भी पसंद नहीं करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं जो बच्चे फेस करते हैं रूरल एजुकेशन में। लाइक अब हम जैसे इसका रूरल एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डेर्थ ऑफ एन एजुकेट नंबर ऑफ स्कूल्स। मीन्स द जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे कैसे, बच्चे जाएंगे कैसे। दिस प्रॉब्लम poses a huge threat to education in rural India due to limited or no schools in the vicinity. सेकेंड पॉइंट जो बच्चे फेस करते हैं रूरल एजुकेशन में, lack of pocket friendly education institution. Residents of rural India usually come with little income sources. जहाँ वहाँ पर मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, अभी भी अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर ही वहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और कभी फ्लड हो गया, कभी ड्रॉट हो गया, कभी सूखा पड़ गया, तो उनका मीन्स कितना हम देखेंगे कि वहाँ पर उनको इनकम का जो सोर्स है वो भी बहुत कम है। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपना बेसिक नीड्स पूरी करेंगे। बेसिक नीड्स पूरी करते करते बच्चों के एजुकेशन को हम रोक देते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्कूल्स इन रूरल इंडिया हैव रियली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। टीचर्स जाना भी पसंद नहीं करते हैं। देर इज ह्यूज लैक ऑफ टीचर्स देर, स्पेशली वेल ट्रेन्ड वंस विच डिस्टर्ब द स्टूडेंट रेशो एंड टीचर रेशो एक्सटेंसिवली। और यही अगर हम कंपेयर करते हैं अपने अर्बन एजुकेशन में, तो इन अर्बन इंडिया द नंबर ऑफ स्कूल इज़ वे हायर इन नंबर एज कम्पेयर टू रूरल इंडिया। ऑलमोस्ट सभी पैचेज में, सभी जगह पे एजुकेशन जो है वो मोर एक्सेसिबल है। और अभी अपन देख सकते हैं अपना जो कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो हम देखते हैं इंटरनेट की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में मिलती है। बच्चों के पास छोटी जगहों पे लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे, हमारे बच्चे मतलब इतना सफ़र नहीं कर रहे हैं जितना स्कूल बंद होने के, जो कि गांव के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। Whereas in urban India, the number of school is way higher in number as compared to rural India. Almost all the patches of the city have schools which make education more accessible. The way of teaching also differ in urban schools. Teaching की जो methods है वो भी change हो गए रूरल स्कूल से और अर्बन स्कूल में। Still primitive. The urban schools are keen on adopting modern way of teaching like concept learning है। अब हमारे तो देखें कि एक्सपेरिमेंटल स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल ज़्यादा वर्क करने को दिया जाता है। तो बहुत से डिफरेंसेस है जो रूरल स्कूल्स के और अर्बन स्कूल्स के एजुकेशन में, जो ओवरकम करने भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है उन सबको ओवरकम करने की। तो इन सब का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? द सोल्यूशन टू इम्प्रूव द रूरल एजुकेशन इज इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एंड बेटर टेक्निक्स टू द एजुकेशन सिस्टम विच कैन हेल्प रूरल स्टूडेंट्स कम ऑन पार विद द अर्बन स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सेटअप मोर एंड मोर ऑफ द स्कूल्स। गांव में, हर गांव में मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी तक के स्कूल्स तो होने ही चाहिए, ताकि बच्चों को एटलीस्ट उतनी तो अपन उनको एजुकेशन दे सकें, और इतना तो प्राइमरी लेवल तक बच्चा सीख सके। ऐसा नहीं हो ना कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने गांव से छोड़ के बाहर दूसरे गांव में जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़े, जो कि बहुत ही टायरिंग होता है। द पेरेंट्स इन द रूरल इंडिया कैन बी प्रमोटेड टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल ओनली इफ देयर आर इनफ स्कूल्स नियर देयर होम्स एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। To those who come from very low financial background, the government must provide them textbook, library, laboratory facilities so that they are not left with any reason for not attending the school. Amalgamate technology with education. एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ चलती है। आज हम ये देख भी रहे हैं, हम घर पे बैठे अपने बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रुक नहीं रहा है। अच्छे से ऐसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है तो वो यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पे सर्च करके अपने अपने अच्छे से अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस में जाके ही उनको पढ़ना रहेगा, वो अब नहीं हो रहा है। ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी।
जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अर्बन एरिया में है, क्या वो टेक्नोलॉजी रूरल एरिया में अवेलेबल है? अब एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना कि अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने मदर के यहाँ पर गई, तो वहाँ पर विलेज है, ठीक है, तो वहाँ बच्चों के पास में इंटरनेट फैसिलिटीज़ ही नहीं, मतलब 2 दिन भी वहाँ बच्चे रहने को रेडी नहीं, मम्मी इंटरनेट नहीं। तो सोचो हम वहाँ जाके 2 दिन नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो फिर कैसे फेस करते हैं। थर्ड है फोकस ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग। गोन आर द डेज व्हेन रूट लर्निंग एंड फैक्ट्स लर्निंग वाज सफिशिएंट इन ऑर्डर टू बी एजुकेटेड। आज हमको किस तरह की लर्निंग करनी है, कंसेप्ट वाइज, हर चीज़ को कंसेप्चुअली हमें वो चीज़ को प्रैक्टिकली करके हमें वो चीज़ें सीखनी होती है। Move outside classroom. If we want to make education engaging for student, it is really important to start taking class lessons beyond the classroom. ऐसे ही नहीं ना कि सिर्फ किताबें पढ़ ली और पेपर लिख लिया और हो गया। हर चीज़ प्रैक्टिकली करके देखनी चाहिए। It is very crucial for kids to be well aware of the world around them, and this can be done only when they are being taken out and shown around. This will also help them understand the concepts practically and will remember them for longer. ये अपना अर्बन जो था और रूरल जो था उसके बारे में था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल एजुकेशन। ट्राइबल्स मीन्स जो ये मीन्स सबसे लास्ट वाला है, अर्बन सबसे फर्स्ट, रूरल ट्राइबल वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, एक वहाँ और भी टेक्नोलॉजी इश्यूज हो जाते हैं। तो एजुकेशन इज द प्राइमरी tool to uplift the underprivileged section and integrate with the mainstream. Education will also determine their prosperity, success and security in life. For the tribal community, education is more important because that will help them to know their right and preserve their heritage in the challenges. बच्चे वहाँ पर जो ट्राइबल एजुकेशन में बच्चे क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेकेंड नंबर हो गया इकोनॉमिक कंडीशन, थर्ड हो गया टीचर्स ही नहीं होती हैं वहाँ पर, तो बच्चे पढ़ेंगे भी क्या, टीचर्स एब्सेंटिज्म, फोर्थ एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, लो एसटी लिटरेसी रेट एंड हाई एसटी ड्रॉप आउट रेट। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, मान लो थर्ड क्लास तक, फोर्थ क्लास तक, उसके बाद अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अगर उनके पास टीचर्स ही नहीं, तो वो ड्रॉप आउट करेंगे ही। कहाँ जाएंगे वो पढ़ने के लिए अगर उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी? तो इन सब का भी क्या सोल्यूशन है? रिड्यूसिंग द एसटी ड्रॉप आउट रेट्स इन क्लास 1 to 10 इज अ चैलेंज। ब्रिंगिंग देम बैक एंड टू गेन फुल्ली बाय यूटिलाइजिंग दोज हु हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड आउट रिक्वायर एक्सट्रीम केयर, सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन एंड मेटिकुलस प्लानिंग। गवर्नमेंट बहुत कर रही है ट्राइबल्स के लिए भी। गवर्नमेंट इज रीडिजाइनिंग इन स्ट्रेटजीज टू क्रिएट एंड इनेबल इकोसिस्टम फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एसटी चिल्ड्रन। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जरूर होने चाहिए, और वो तो मतलब रूरल में भी बहुत जरूरी है, अर्बन में भी बहुत जरूरी है, और साथ में ट्राइबल में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सब होंगे तो एक इंडिविजुअल जो है सेल्फ डिपेंडेंट तो बन ही सकता है अगर उसे टाइम से वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन एंड अवेयरनेस कैंपेन शुड बी हेल्ड।